तो हेलो बच्चों, माई सेल्फ जयेश मुनानी। तो स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल JMD एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है बेटा, हमारा सेट्स चल रहा है। तो सेट्स के हम लोग 6 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सेट्स के जो इम्पॉर्टेंट PYQ थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज हमारा सेट्स का लेक्चर नंबर 7 है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है। और हाँ, चैनल को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। चलो, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं। सो ऑपरेशन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा था बेटा अपन ने, है ना। तो ऑपरेशन ऑफ सेट्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? यूनियन पढ़ लिया था, इंटरसेक्शन पढ़ लिया था, है ना, डिफरेंस पढ़ लिया था, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स पढ़ा था, है ना। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, है ना। आज का टॉपिक हमारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। 1 सेकेंड। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, है ना। ये वो नहीं जो अपन कॉम्प्लीमेंट देते हैं किसी को, है ना, ये कॉम्प्लीमेंट अलग है। ठीक है, चलो। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है? जैसे मान लो एक सेट है ए, है ना। एक सेट ए है जो हमको दे रखा है 1, 2, 3, है ना। सेट क्या दे रखा है? 1, 2, 3 दे रखा है। चलो, और एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं, जैसे इसका अपन 1, 2, 3, 4, 5 ये ले लिया अपन ने, है ना। तो अगर हमें सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, देखो, अगर हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए को अपन किससे डिनोट करते हैं? ए डैश भी लिखा जाता है, या ए के ऊपर सी लिख देते हैं, है ना। सेट ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के ऊपर जो पावर है उसकी जगह क्या लिख देते हैं? सी लिख देते हैं। तो इस टाइप से अपन क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो ए डैश क्या होता है आपका? अगर आपको कोई सेट ए है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है ए डैश, तो ए डैश जो होता है दैट इज यूनिवर्सल सेट माइनस ए, है ना। मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट को हटा दो, मतलब ए को छोड़ के सारा पोर्शन। चलो, इसको लॉजिकली समझते हैं भाई। डिफरेंस ऑफ सेट्स तो पढ़ा है ना अपन ने। तो ए डैश का मतलब यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट हटा दो जो यूनिवर्सल सेट और ए में कॉमन है ना। तो देखो कॉमन कौन से हैं? देखो 1 इसमें भी आ रहा है, 1 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है। तो ये कॉमन है। तो यूनिवर्सल सेट में से कॉमन वालों को हटाना है। 1 कॉमन है तो इसको हटा दिया, 2 कॉमन है तो इसको हटा दिया, 3 कॉमन है तो इसको हटा दिया। चलो, तो हटाने के बाद क्या क्या बचा? देखो, एक 4 बचा है यहाँ पे और एक 5 बचा है यहाँ पे। बोलो, क्लियर है? चलो, तो इसको अगर अपन वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें, है ना, वेन डायग्राम अगर मैं बनाऊं, तो ये बड़ा डब्बा बनाता हूं सबसे पहले। तो मैंने बताया था बेटा, ये जो बड़ा डब्बा होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक सेट ए का सर्कल बना दिया अपन ने। ठीक है, ये सेट ए हो गया। तो सेट ए में क्या क्या आ रहा है? देखो, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। और यूनिवर्सल सेट में क्या क्या आ रहा था? 1, 2, 3, 4, 5। यूनिवर्सल सेट मतलब ये पूरा बड़ा वाला डब्बा। तो इसमें क्या क्या आ रहा है? देखो, 1, 2, 3, 4, 5। तो ए डैश का मतलब, ए डैश मतलब ए को छोड़ के बाकी का पोर्शन, है ना। ए को छोड़ के बाकी का पोर्शन। तो ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो बाहर वाला पोर्शन है आपका, ये ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि 4, 5 यहीं पे तो आ रहा है। देखो, हमने कॉम्प्लीमेंट में अगर देखा तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आ रहा था? 4 और 5 आ रहा था, और 4 और 5 बाहर की साइड ही तो है। ये हमारा सेट ए है। तो ये जो वेन डायग्राम है ये किसका बन गया? हमारा ए डैश, ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बन गया। अरे आ रहा है समझ में? चलो, सो बेटा जल्दी से स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर लो, है ना, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। सो ठीक है बच्चों, सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट के बारे में पढ़ा हमने। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं बेटा हम लोग, है ना।
चलो भाई, लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं भाई हम लोग यहाँ पे, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। चलो भाई, चलो प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। चलो, तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है बेटा हमारी, है ना, फाई का मतलब ठन ठन गोपाल, नल सेट। तो फाई का जब आप कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो आपको क्या मिलता है? यूनिवर्सल सेट, है ना। फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट, है ना। मतलब फाई, जैसे ए डैश का मतलब क्या था? ए को छोड़ के बाकी की चीज। तो फाई डैश का मतलब फाई का मतलब कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं को छोड़ के सारी चीज, मतलब पूरा सारी चीज पूरा आ जाएगा, है ना। सेकंड, यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो फाई होता है ना। जैसे अपन ने ए डैश पढ़ा था ना फॉर्मूला, अभी ए डैश होता है यू माइनस ए, बट अभी अपन को ए डैश नहीं निकालना, यू डैश निकालना है। तो अगर यू डैश निकालना है तो इस ए की जगह क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। यहाँ ए की जगह यू डाला तो यहाँ भी ए की जगह क्या डालोगे? तो यू माइनस यू, है ना, कैंसिल हो गया, जीरो, जीरो का मतलब फाइव, है ना। चलो, तो यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो नल सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है, वॉइड सेट भी बोलते हैं, मैंने बताया था 3 नाम होते हैं। चलो, तीसरा, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। जब आप ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वापस से सेट ए ही आ जाता है ना भाई। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल सेट क्या था हमारा? 1 2 3 4 5 था, ठीक है। तो अगर मैं ए, जैसे सेट ए अपन ने लिया 1 2 और 3, सेट ए क्या लिया? 1 2 3। तो अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट को हटा दो। मतलब यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 हटाओगे तो क्या बचेगा? यूनिवर्सल सेट में से आप 1 2 3 को हटाओगे तो 4 5 बचेगा। अच्छा, अगर मैं वापस से इसका कॉम्प्लीमेंट लूँ, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब अब यूनिवर्सल सेट में से ये हटा दो, 4 5 को हटा दो। तो यूनिवर्सल सेट में से 4 5 को हटाओगे तो क्या बचेगा? 1 2 3 बचेगा। और 1 2 3 क्या था मेरा? सेट ए था। 1 2 3 क्या था? सेट ए था। तो ए कॉम्प्लीमेंट का जब मैंने कॉम्प्लीमेंट निकाला तो वापस से क्या आ गया? सेट ए आ गया। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सेट ए होता है, ठीक है। चलो भाई, चलो, और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है भाई? अगर मैं ए का यूनियन लेता हूं ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो यूनिवर्सल सेट ही आ जाता है ना। देखो, इसको अपन लॉजिकली समझते हैं। जैसे मान लो यूनिवर्सल सेट, वही एग्जांपल ले लेते हैं। यूनिवर्सल सेट मैंने क्या ले लिया? 1 2 3 4 5 ले लिया, चलो भाई ठीक है। और सेट ए क्या ले लिया भाई हमने? मान लो सेट ए में मैंने ले लिया 1 2 और 3, ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया हमको, आपने पहले भी लिया था। ए डैश का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। सो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपने सर क्या बताया था सर? कि 1 2 3 को हटा दो यूनिवर्सल सेट में से, ठीक है सर। 1 2 3 को हटा देंगे तो क्या बचेगा? 4 5 बचेगा, ठीक है सर। अच्छा, अब प्रॉपर्टी क्या है बेटा? ए का यूनियन लेना है किसके साथ? ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। ए का यूनियन लेना है किसके साथ? ए डैश के साथ। तो यहाँ यूनियन में क्या करना होता है? दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करना होता है। चलो, तो दोनों के एलिमेंट्स यहाँ पे क्या आ रहा है बताओ? 1 2 3। यहाँ पे क्या आ रहा है देखो? 4 और 5। तो दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया, तो दोनों को कंबाइन करके लिखा तो क्या आ गया? 1 2 3 4 5 ही आ गया। और 1 2 3 4 5 क्या है मेरा? यूनिवर्सल सेट ही तो है। 1 2 3 4 5 इज यूनिवर्सल सेट। चलो भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, मजा आ गया सर हमको। चलो, तो ए का यूनियन लिया ए डैश के साथ तो यूनिवर्सल सेट ही आ गया। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। अच्छे जी, तो अगर आप ए का इंटरसेक्शन लोगे ए डैश के साथ तो क्या आएगा बताओ? ए और ए डैश का अगर इंटरसेक्शन लोगे, कॉमन लोगे, अगर मैं ए का कॉमन लेता हूँ ए डैश के साथ, तो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? देखो, नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो फाई ठन ठन गोपाल, नल सेट, है ना। तो ए का कॉमन ए डैश के साथ क्या होता है? फाई होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, है ना। इनको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। चलो,
ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। चलो भाई चलो 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 एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन लोग कॉम्प्लीमेंट के ऊपर, है ना। एनसीईआरटी भी जरूरी है जिंदगी में, बेसिक बेसिक चीज़ें भी जरूरी है, तो उसके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी के। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 1.4 हमने एक्सरसाइज ऑलरेडी डिस्कस करी थी एनसीईआरटी की, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको यूनिवर्सल सेट दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, एक्सरसाइज 1.5 है बेटा ये एनसीईआरटी की, है ना। तो यूनिवर्सल सेट क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो भाई ठीक है सर। फिर आपको एक सेट ए भी दे रखा है, ठीक है सर। सेट ए क्या दे रखा है हमको, 1 2 3 4 दे रखा है, ठीक है सर। एक सेट बी दिया हुआ है हमको 2 4 6 8, ठीक है सर। सेट बी भी लिख दिया हमने। एक सेट सी दिया हुआ है दैट इज 3 4 5 6, ठीक है सर। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ए डैश निकालना है, और क्या निकालना है, बी डैश निकालना है, और क्या निकालना है, और क्या निकालना है भाई, और क्या निकालना है, ए यूनियन सी का डैश निकालना है, और क्या निकालना है, और ए यूनियन बी का डैश निकालना है। वो तो चलो सेम वैसे ही करना है। एक और इसका 6 पार्ट कर लेते हैं। चलो 6 पार्ट में आपको क्या निकालना है, बी माइनस सी का डैश निकालना है। चलो 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 चलो, तो जल्दी से आप एक क्वेश्चन को ट्राई करो बेटा, ट्राई कर लो, फिर अपन डिस्कस करते हैं जल्दी से इसको। चलो ठीक है बालकों, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, क्या बोला है आपको इस क्वेश्चन में, सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट्स को उड़ाना है, गायब करना है। चलो भाई, तो देखो 1 आ रहा है तो 1 को उड़ा दो, 2 आ रहा है यहाँ पे 2 को उड़ा दिया, 3 आ रहा है 3 को उड़ा दिया, 4 आ रहा है 4 को उड़ा दिया। तो अब क्या क्या बचा देखो, 5 6 7 8 9। चलो बी कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट्स को उड़ा दो। तो बी में क्या क्या आ रहा है देखो, 2, तो 2 को उड़ा दिया, यहाँ पे 2 उड़ेगा ना, 1 तो बचेगा। फिर 4 आ रहा है तो 4 को उड़ाएंगे, बट 3 तो बचेगा यहाँ पे। फिर 6 आ रहा है तो 6 उड़ेगा, अच्छा 4 को उड़ा दिया, 6 उड़ेगा तो 5 तो आएगा। फिर 7 आएगा, 8 आ रहा है यहाँ पे तो 8 को उड़ा दिया। फिर और क्या बचा यहाँ पे, 9। चलो तो ये बी डैश हो गया। फिर आपको ए यूनियन सी का डैश निकालना था, है ना। तो सेट ए, है ना, ए का यूनियन लेना है किसके साथ, सी के साथ, मतलब ए और सी के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है। तो ए में क्या क्या आ रहा है देखो, 1 2 3 4 आ रहा है, और सी में क्या क्या आ रहा है, 3 4 तो ऑलरेडी लिख दिया। और क्या क्या आ रहा है सी में बताओ, सी में 5 6 आ रहा है। तो ये ए यूनियन सी हुआ, इसका डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब यूनिवर्सल सेट में से इन एलिमेंट्स को हटाना है, उड़ाना है। तो यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 4 5 6 को उड़ाना है। तो 1 2 3 4 5 6 को उड़ा दोगे तो क्या बचेगा यहाँ से, एक 7 बचेगा, एक 8 बचेगा, और एक 9 बचेगा। तो ये आ जाएगा 7 8 और 9। अच्छा बी माइनस सी, डिफरेंस ऑफ सेट्स, उसका कॉम्प्लीमेंट, उसका डैश। तो b माइनस सी का मतलब b में से वो एलिमेंट्स को हटा दो जो b और c में कॉमन है। तो b और c में क्या क्या कॉमन है देखो, 4 कॉमन है एक तो, और 6 कॉमन है दोनों में। तो b माइनस सी का मतलब b में से वो एलिमेंट्स हटाने हैं जो b और c में कॉमन है। तो 4 और 6 कॉमन है, तो 4 और 6 को हटा दिया। तो 4 और 6 को हटा दिया तो क्या बचा, 2 और 8 बचा, और उसका कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से इन एलिमेंट्स को हटाना है, यूनिवर्सल सेट में से 2 और 8 को हटाना है। तो यूनिवर्सल सेट में से 2 और 8 को हटाओगे तो क्या क्या बचेगा, एक 1 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6 बचेगा, 7 बचेगा, 8 को भी उड़ाना है तो 8 भी हट गया। तो और क्या बचा, 9। तो ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो आई थिंक समझ में आ गया बेटा सबको।
चलो जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट करो बेटा, फिर आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए बेटा हमने, है ना। कॉम्प्लीमेंट के बाकी क्वेश्चंस और हैं इस एक्सरसाइज में, सो वो आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। चलो तो ये हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट पढ़ा बेटा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ना, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। चलो भाई हेडिंग डाल देते हैं हम लोग, डी मॉर्गन्स लॉ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, खतरनाक सा नाम है, बट लॉ इतना खतरनाक नहीं है, लॉ आसान है ना। तो क्या होता है देखो, इसमें दो होते हैं स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या होता है, ए यूनियन बी, है ना। इंपॉर्टेंट कर लेना बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। सेट्स में और बाकी जगह भी डी मॉर्गन्स लॉ काम आता है सेट्स के अलावा, तो इंपॉर्टेंट लॉ है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, है ना, डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखो एक ए के ऊपर डैश आ जाएगा और एक बी के ऊपर डैश आ जाएगा, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट दोनों के ऊपर डैश आ जाएगा और बीच वाला सिंबल उल्टा हो जाएगा। ये यूनियन है तो ये उल्टा हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल होता है। इसको देखो अपन दो तरीके से समझ सकते हैं, है ना। एक तो इसको अपन वेन डायग्राम से समझ सकते हैं और एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। तो पहले एक बार इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो यूनिवर्सल सेट है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 ले लिया जैसे अपन ने, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट है अपना। एक सेट ए ले लिया अपन ने, मान लो सेट ए ले लिया अपन ने 1 2 3, ठीक है। चलो एक सेट बी ले लिया अपन ने, सेट बी ले लिया लेट सपोज 2 3 4 5, ठीक है, ये ले लिया अपन ने। तो चलो सबसे पहले अपन ए यूनियन लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं, है ना। तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकालते हैं। तो ए और बी का यूनियन, तो यूनियन मतलब इन दोनों के एलिमेंट्स को क्या करना है, कंबाइन करके लिखना है। तो इन दोनों के देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 2 3, 2 3 तो यहाँ पे आ रहा है, वो तो लिख दिया अपन ने, और 4 5 आ रहा है, तो ये ए यूनियन बी आ गया। बट लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोला है आपको, ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड निकालूं, ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को हटाना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो इसमें से 1 2 3 4 5 को हटा दो। तो 1 2 3 4 5 को हटा दोगे तो क्या बचेगा, 6 और 7 बचेगा। तो ए यूनियन बी का डैश कितना आया, 6 और 7 आया। अच्छा ठीक है, और देखो यहाँ पे अपन को ए डैश निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए डैश का मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स को हटा दो। तो ए में 1 2 3 4 1 2 3 आ रहा है, तो यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 हटा दो। तो 1 2 3 हटाओगे तो क्या बचेगा आपका, यहाँ से 4 5 6 और 7 बचेगा, ठीक है सर। अच्छा, और यहाँ पे देखो बी डैश निकालना है, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो अगर मैं बी का कॉम्प्लीमेंट निकालूं, ठीक है, बी डैश मतलब यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट्स को हटाना है। तो बी में क्या क्या आ रहा था देखो, 2 3 4 5, तो यूनिवर्सल सेट में से 2 3 4 5 हट गया, तो क्या बचा, एक तो 1 बच गया और 2 3 4 5 तो हट गया, और क्या बचा, 6 और 7 बचा। अब आपकी जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड क्या है, ए डैश, राइट हैंड साइड क्या है आपकी, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश कितना आया था देखो हमारा, ये रहा, ए डैश आया था 4 5 6 7, इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, बी डैश के साथ। तो बी डैश क्या आया था देखो हमारा, बी डैश आया था 1 6 और 7। तो इन दोनों में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन देखना है। तो देखो 6 इसमें भी आ रहा है, 6 इसमें भी आ रहा है, तो एक तो 6 कॉमन आ गया, 7 इसमें भी आ रहा है, 7 इसमें भी आ रहा है, तो एक 7 कॉमन आ गया। तो देखो ए यूनियन बी का डैश अपन ने निकाला तो उसमें भी दो एलिमेंट्स आए, 6 और 7। ए डैश और बी डैश का कॉमन निकाला तो उसमें भी दो एलिमेंट्स आए, 6 और 7। तो देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो देखो ये वेरीफाई हो गया। तो ये जो होता है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ है ना। तो इसको हमने एक एग्जांपल से समझा है, अभी अपन इसको वेन डायग्राम से भी समझते हैं। तो एक बार स्क्रीन वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं।
चलो बच्चों, इसको हम लोग वेन डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं, है ना। वेन डायग्राम की हेल्प से एक बार इसको समझते हैं अपन। है ना, चलो तो वेन डायग्राम बनाते हैं, है ना। तो वेन डायग्राम देखो, हमने ए यूनियन बी का पढ़ा था। देखो वेन डायग्राम बनाते हैं। ये बड़ा जो डब्बा होता है ये यूनिवर्सल सेट का होता है, ये सेट ए होता है, ये सेट बी होता है। तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का वेन डायग्राम ये होता है, पढ़ा था हमने, है ना। ए और बी के एलिमेंट्स को मिला दिया, मतलब ए और बी वाला सर्कल ले लिया, ये ए यूनियन बी का वेन डायग्राम होता है। बट यहाँ पे देखो ऊपर डैश भी आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट भी आ रहा है, मतलब ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी का पोर्शन, मतलब इस शेडेड रीजन को हटा के बाकी का पोर्शन। तो इस शेडेड रीजन को हटा के बाकी का जो पोर्शन आएगा, जैसे ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है ना। तो ये ए यूनियन बी है हमारा, इसको छोड़ के बाकी का पोर्शन, मतलब इसको छोड़ के, इसको हटा के बाकी का पोर्शन, तो इसको हटा के बाकी मतलब बाहर वाला पोर्शन, ये ए यूनियन बी का डैश होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ये तो लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम बनाया। चलो राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम बनाते हैं। ये ए, ये बी। तो सबसे पहले यहां क्या आ रहा है, देखो ए डैश। ए डैश मतलब ए को छोड़ के सारा पोर्शन, है ना, मतलब ए के अंदर वाला पार्ट नहीं लेके ए को छोड़ दिया, मतलब ए के बाहर वाला पोर्शन। तो सेट ए के बाहर वाला पोर्शन हमारा कौन सा आ जाएगा, ये वाला पोर्शन, है ना, ये सेट ए के बाहर वाला पोर्शन। चलो ठीक है, ये ए डैश का वेन डायग्राम है। अच्छा, बी डैश का वेन डायग्राम बनाओ, कैसा आएगा, ये ए का सर्कल, ये बी का सर्कल। बी डैश मतलब बी को छोड़ के सारा पोर्शन, है ना, बी के सर्कल को छोड़ दिया और सारा पोर्शन, ये बी डैश। अब इन दोनों का क्या करना है ना, ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन कॉमन लेना है, मतलब ऐसा शेडेड पोर्शन जो यहां भी आ रहा हो, यहां भी आ रहा हो, दोनों जगह आ रहा हो। तो देखो ये वाला जो शेडेड पोर्शन है, ये यहां तो आ रहा है बट यहां नहीं आ रहा, है ना। ये शेडेड पोर्शन यहां तो है बट यहां नहीं है, मतलब कॉमन नहीं आएगा। ये वाला जो शेडेड पोर्शन है यहाँ, ये शेडेड पोर्शन यहां तो आ रहा है बट यहाँ खाली है, देखो यहाँ नहीं आ रहा है। बट ये जो बाहर का वाला शेडेड पोर्शन है, देखो ये शेडेड पोर्शन यहाँ भी शेड हो रहा है और यहाँ भी शेड हो रहा है। तो अगर मैं इन दोनों का कॉमन लूं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश लूं, मतलब ये बाहर वाला पोर्शन जो है ये कॉमन आ जाएगा हमारा, है ना। तो देखो ये वाला वेन डायग्राम और ये वाला वेन डायग्राम एग्जैक्ट सेम आ रहा है, और ये वेन डायग्राम किसका है, ए यूनियन बी का डैश। ये वेन डायग्राम ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। देन देखो दोनों वेन डायग्राम क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। हाँ, तो अपन बोल सकते हैं अगर वेन डायग्राम सेम है तो अपन बोल सकते हैं ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमने वेन डायग्राम की हेल्प से भी सॉल्व कर लिया, है ना। चलो सो जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो बेटा, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। चलो बालको, डी मॉर्गन लॉ का फर्स्ट पार्ट ये हो गया। सेकंड पार्ट भी सेम ऐसा ही है ना, सेकंड पार्ट भी सेम ऐसा ही है ना। कॉन्सेप्ट वही लगाना है, देखो कॉन्सेप्ट कोई चेंज नहीं होगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो जो सेकंड पार्ट है इसका, है ना, सेकंड पार्ट है इसका, वो क्या है बेटा, पहले क्या था, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो वही सेम, ए के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, बी के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और बीच में इंटरसेक्शन है ना, तो ये उल्टा हो जाएगा, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आ जाएगा। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए डैश यूनियन बी, ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, चलो तो इसके वापस से प्रूव नहीं करवा रहा हूं मैं, सेम वैसा का वैसा प्रूफ है। जल्दी से इसको नोट कर लो, स्क्रीन वीडियो पॉज करके, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, वेन डायग्राम भी बनाने, ए यूनियन बी का डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो वो तो अभी अभी बनवाए मैंने तुम लोगों को, है ना। चलो, तो ये डी मॉर्गन्स लॉ है हमारा। चलो भाई ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ भी हमने लिख दिया। चलो तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। वैसे तो कर सकते हो ये सेम टू सेम, अभी मैंने एग्जाम्पल करवा ही दिया तुम लोगों को। चलो ठीक है, बट फिर भी कर लो। एक्सरसाइज 1.3
5 का क्वेश्चन नंबर 4। सेम टू सेम क्वेश्चन अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में भी समझा दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। और सेट ए दे रखा है अपन को कितना 2 4 6 और 8, ये सेट ए दे रखा है। और सेट बी दे रखा है अपन को कितना 2 3 5 और 7 है ना, 2 3 5 7। और पहले अपन को क्या प्रूव करना है, पहले वेरीफाई करना है, प्रूव करना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा किसके, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। आपको प्रूव करना है ये दोनों साइड इक्वल होगी। तो ये वही तो है, डी मॉर्गन्स लॉ ही तो है। तो अभी अभी बताया था कैसे प्रूव करना है। चलो तो जल्दी से एक बार इसको प्रैक्टिस करो, है ना। चलो बच्चों, सेम टू सेम क्वेश्चन अभी अभी हमने डिस्कस किया। सबसे पहले ए यूनियन बी निकालना होगा अपन को, है ना। ए यूनियन बी, तो मतलब दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है। तो 2 तो दोनों में आ रहा है तो एक बार 2 लिख दिया, फिर 3 आ रहा है देखो यहाँ पे, है ना, फिर 4 आ रहा है लिख दिया, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है। चलो भाई ठीक है। ए यूनियन बी का अब कॉम्प्लीमेंट भी निकालने, देखो ए यूनियन बी का। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको यूनिवर्सल सेट में से इनको उड़ाना है। 2 3 4 5 6 7 8 को उड़ा दोगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 बचेगा। 2 से लेके 8 तक तो उड़ा दिया, और क्या बचा, 9 बचा। तो ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। 2 एलिमेंट्स आए 1 और 9। अच्छा ए डैश मतलब ए को छोड़ के बाकी का पोर्शन। तो ये तो अपन ने LHS निकाल लिया लेफ्ट हैंड साइड। ए डैश मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स को हटाना है, मतलब 2 4 6 8 को यहाँ से हटाना है। तो 2 4 6 8 हटाओगे तो क्या बचेगा, 1 3 5 7 और 9। ये ए डैश हो गया। बी डैश मतलब बी के एलिमेंट्स को उड़ाना है यूनिवर्सल सेट में से। तो बी में 2 3 5 7 आ रहा है, यहाँ से 2 3 5 7 उड़ा दो तो क्या बचेगा, 2 को उड़ाना है ना, 3 को उड़ाना है, चलो भाई उड़ा दिया। 4 आ गया, 5 को उड़ाना है, ठीक है 5 को उड़ा दिया। 6 तो आएगा, फिर 7 उड़ाना है, 7 उड़ा दिया यहाँ से, और 8 और 9, ठीक है। तो इन दोनों का अब राइट हैंड साइड में क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश का कॉमन लेना है बी डैश के साथ। तो ए डैश और बी डैश देखो, 1 इसमें भी आ रहा है, 1 इसमें भी आ रहा है, तो एक तो 1 कॉमन आया, 9 इसमें भी आ रहा है, 9 इसमें भी आ रहा है, तो एक 9 कॉमन आया, तो 1 और 9। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड भी यही आ रहा था 1 और 9, राइट हैंड साइड भी यही आ रहा है देखो 1 एंड 9। तो देखो हमने वेरीफाई करवा दिया, है ना। चलो तो ठीक है बेटा, ये नोट कर सकते हो आप, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.5 के लिए जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है बेटा वो सारे हमने आज डिस्कस किए। तो एक्सरसाइज 1.5 में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, बहुत इजी है, आ रहा अच्छे, मतलब बहुत इजीली आप कर सकते हो। तो एक्सरसाइज 1.5 आपको करनी है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू ऑल, जय श्री राम।